हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू करेंगे और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम लोग बेसिकली देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यानी कि हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का वो डिफाइन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस देखेंगे, है ना। फिर टर्म्स, कोफिशिएंट्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ईटीसी, है ना। जो भी 2.1 में कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का इंट्रो है, आपको समझना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल्स, वैसे तो पॉली का मतलब मेनी होता है। पॉली का मतलब मेनी होता है। पॉली का मतलब मेनी, एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। नोमियल्स का मतलब टर्म्स होता है। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स, हैविंग मेनी टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। बट ये बहुत ही काफ़ी सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक एक्सप्रेशन हो जिसमें खूब सारे टर्म्स हो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया, एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 2x² माइनस 5x प्लस 10 लिख दिया। ये जो 2x² माइनस 5x प्लस 10 है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है। अब इसमें तीन टर्म्स है, ये एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स है। तो खूब सारे टर्म्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा टर्म है, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, फिर हम लोग डिफाइन भी करेंगे किस किस टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो ये तो इसका काफ़ी बेसिक वाला डेफिनेशन हुआ। बट हम है ना पॉलिनोमियल को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हमें ये भी पता चल जाए कि पॉलिनोमियल का जनरल टर्म क्या होते हैं, यानी कि उसका जनरल एक्सप्रेशन, या तो कहें कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म या तो जनरल फॉर्म क्या होता है। हम पहले इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। अब तक तो आपको मालूम चल गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। पॉलिनोमियल्स आर नथिंग बट एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अब आपको पता है, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो, वो प्लस या माइनस से कनेक्टेड हो। जैसे मैंने ऐसे नॉर्मली लिख दिया 2x² माइनस 5x प्लस 10, ये तीनों इसके टर्म्स हैं। 2x² माइनस 5x, या तो कह लो 5x और 10, ये तीनों टर्म्स हैं, और ये टर्म्स माइनस या प्लस से कनेक्टेड है। तो ये क्या बन गया? एक नॉर्मली एक्सप्रेशन बन गया। ओके, और इसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। बट सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं क्या? हो सकता है कई सारे पॉलिनोमियल्स हो जो एक्सप्रेशन हो, और कई सारे पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन नहीं भी हो सकते हैं। अब हमें कैसे मालूम चलेगा? तो हमें पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, एक नॉर्मल क्वेश्चन अराइज होगा कि सर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है क्या, या हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, है ना। बेसिकली हम अगर इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में सारे टर्म्स छुपे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं इसका स्टैंडर्ड वाला एक बार डेफिनेशन लिखता हूँ कि एन एक्सप्रेशन, अब पॉलिनोमियल तो एक्सप्रेशन है, तो हम कहेंगे कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स का पावर एन, ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट वेयर
n is a where n is a non-negative where n is a non-negative integer, n is a non-negative integer, comma a1 comma a2 comma a3 comma dash 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 an are रियल नंबर, आर रियल नंबर्स। और रियल नंबर का मतलब होते हैं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स होंगे, बट ये रियल नंबर होते हैं, ध्यान रखना होगा, क्योंकि रियल नंबर के अलावा भी नंबर्स होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि a1 a2 a3 ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं ये रियल नंबर होने चाहिए, आर रियल नंबर्स एंड an is not equal to 0 is called a polynomial, is called a polynomial of degree n, of degree n। तो ये रहा इसका स्टैंडर्ड वाला डेफिनेशन। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स को है ना हाईलाइट कर देते हैं कि जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक्स में, px इक्वल टू, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब एक बार मैं इसे वापस लिख लेता हूं और इसके सारे टर्म्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, है ना। तो ये जो है ना ये सारे इसके टर्म्स हैं। जैसे मैं कहूँ कि ए एन एक्स का पावर एन क्या है, ये इसका टर्म है, ये भी इसका क्या है, टर्म है, ये भी इसका क्या है, टर्म है, और ये लास्ट ए नॉट ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी टर्म। ये सारे टर्म्स है ना प्लस माइनस से कनेक्टेड हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में ये प्लस से कनेक्टेड है, आप इसको माइनस से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा बन गया पॉलिनोमियल। तो ये भी एक तरीके से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, या तो कह लो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसको हम लोग इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये कुछ कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। जैसे कि ये कह रहा है कि इसमें जो भी वेरिएबल है, ये x हमारा वेरिएबल है, x का पावर n है, यहाँ x का पावर n माइनस वन है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर क्या है, 0 है। तो ये जो भी वेरिएबल्स हैं उसका जो पावर है वो पावर n है, और n क्या है, एक नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। अब नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है कि ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये जीरो भी हो सकता है, बिकॉज जीरो तो नहीं पॉजिटिव होता नहीं निगेटिव हो सकता है। तो एक तरीके से माना जाए तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स कुछ है नहीं बल्कि ये होल नंबर्स है ना। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो इसका पावर है, वेरिएबल्स के पावर हैं, वो होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं यानी कि कोफिशिएंट्स हैं, जैसे a1 है, a2 है, a3 है, डैश 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 an है, ये सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। अब रियल नंबर आपको मालूम है, चैप्टर 1 आपने पढ़ रखा है, या तो ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर, या तो फिर इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर होता है रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है, ओके। और ये an है ना, ये an कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका लॉजिक बताऊंगा मैं कि ये जीरो क्यों नहीं हो सकता है। देखो ये लॉजिक कह रहा है कि हमने कह दिया यहाँ पे कि इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। हमने कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना इसका डिग्री n है। क्या है, डिग्री n। अब देखो हमने कहा डिग्री n है, यानी कि x का पावर n इस एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब an जीरो नहीं हो, क्योंकि अगर an जीरो हो गया, an अगर जीरो हो गया तो ये n x का पावर n क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स का पावर n, ये जीरो हो गया, तो x का पावर n एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर इसे एग्जिस्ट करना है तो an जीरो नहीं हो सकता है,
तभी हम इसे कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का डिग्री n है। ओके, हो सकता है कि an 0 हो जाए, तो an 0 हो जाए तो अब इसका डिग्री n-1 हो जाएगा। अब ये n क्या है हमें मालूम नहीं है, वो एक्सप्रेशन देखकर पता चलेगा। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि इसका डिग्री n है तो ये n वाला टर्म 0 नहीं हो सकता है। और अगर हम कह दें इसका डिग्री n-1 है, इसका मतलब ये n 0 हो सकता है। अगर ये 0 है तभी तो ये an x का पावर n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, और ये वैनिश हो जाएगा तो ये वाला टर्म बच जाएगा an-1 x का पावर n-1। ठीक है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल में यानी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो अगर हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ an x का पावर n प्लस an-1 x का पावर n-1 प्लस डैश 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 a1 x का पावर 1 या तो a1 x प्लस a0, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। ऑल्दो ये एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल भी है, ये एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। तो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ना हो, आगे हम कंडीशन डिस्कस करेंगे। और दूसरा कंडीशन है ये जो भी वेरिएबल है उसका पावर है ना एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 डैश 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 an ये रियल नंबर होने चाहिए। रियल यानी कि रेशनल या तो इरेशनल। अब इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, यस हो सकता है। शायद आपने पढ़ रखा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्लास 11th में आपको देखने मिलेगा। ये नंबर कैसे होते हैं, रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गए तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो कह लो इमेजिनरी नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकते कोफिशिएंट, ये हमेशा रियल नंबर होंगे। ओके, और लास्ट कंडीशन है अगर इस पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो वो उसका जो कोफिशिएंट है ना वो 0 नहीं हो सकता। ओके, अगर हमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है तो हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मिसिंग है तो वो एक्सप्रेशन है और वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एटलीस्ट एक्सप्रेशन रहेगा, यानी कि एक एल्जेब्रिक या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिजर्व करता है, बट वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया px देयर इज ए पॉलिनोमियल इन x। देखिए इसको रीड कैसे करते हैं, px को हम रीड करते हैं देयर इज ए पॉलिनोमियल इन x। अगर मैंने ये लिखा px इक्वल टू x ब्रैकेट में लगाए, इसका मतलब होता है, इसको ऐसे रीड करते हैं देयर इज अ पॉलिनोमियल, देयर इज अ पॉलिनोमियल इन x विच इज। ठीक है, इस इक्वल टू के जगह हम कहते हैं विच इज, और px को रीड करते हैं देयर इज ए पॉलिनोमियल इन x। फिर हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 11। ये पॉलिनोमियल है, ऑल्दो ये एक्सप्रेशन भी है, ये एक्सप्रेशन भी डिजर्व करता है और पॉलिनोमियल्स के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें हम मान सकते हैं कि ये a1 है, a1 क्या है 2, ये a2 है मेरा -2, a2 क्या है -2, और a3 कितना है प्लस का 11। ठीक है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, और आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये या तो नेचुरल नंबर है या तो इंटीजर है, और ये सारे रेशनल नंबर के कैटेगरी हैं। और वेरिएबल जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो भी हम वेरिएबल लिखते हैं ना ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल होता है। ठीक है, और इस वेरिएबल को छोड़ के अगर कोई और भी वेरिएबल है तो हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक px ले लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो x है ना ये px सिग्निफाई कर रहा है कि x हमारा वेरिएबल है, तो इसका मतलब a हमारा कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, b भी कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, c भी कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि a b c क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए, और रियल नंबर का मतलब ये कांस्टेंट्स हो गए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वेरिएबल x है, वेरिएबल क्या हो गया x हो गया, वेरिएबल है x। और इस वेरिएबल का देखो पावर क्या क्या है, यहाँ तो वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, और यहाँ चाहो तो आप x का पावर 0 लगा सकते हो।
आपकी इच्छा है, क्योंकि x का पावर 0 1 होता है, ठीक है, यानी 11 इंटू 1 11 ही रह जाएगा, x का पावर 0 लगाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस एग्जाम्पल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर है 2, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं, डिग्री। तो ये इसका डिग्री भी है, डिग्री ऑफ px, px का मतलब पॉलिनोमियल। ओके, तो हम इसके डिग्री को भी डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो आई होप आप इसको डिफाइन कर पाओगे कि काफ़ी सिंपल है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial, in a polynomial, in a polynomial is called its degree, is called its degree। ओके, तो अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखा है, कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं, है ना, पॉलिनोमियल के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो पी वाई, अब वेरिएबल आप पे डिपेंड करता है, आप कोई सा भी वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हो। यूजुअली आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या किसी अदर टेक्स्ट बुक में एक्स वाई और जेड ही चलते हैं ना, कई बार टी भी ले लेते हैं, तो वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक पॉलिनोमियल वाई में डिफाइन कर लेते हैं, विच इज रूट 2 वाई स्क्वायर, वाई का पावर 5 ले लेते हैं, माइनस 3/2 वाई प्लस आप ले लो यहाँ पे √7, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये √2 -3/2 और √7 ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, और इनको कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। ये रियल नंबर्स हैं यानी कि कोफिशिएंट्स हैं। और जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल y है, और y का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, डिग्री 5 है। बाय द वे ये पॉलिनोमियल तो है ही, बट पॉलिनोमियल होने से पहले एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। ओके, तो और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक अगर मैं एक पॉलिनोमियल डिफाइन करता हूँ पी जेड, मैं कह दिया पॉलिनोमियल जेड में, यानी कि इसका वेरिएबल जेड है, बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3z माइनस 11/3 जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड का पावर 100। ये भी एक पॉलिनोमियल। अब आपको इसको देख के घबराना नहीं कि यहाँ तो पावर पहले 1 था, 2 था, फिर 100 है, ठीक है। तो हम पावर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं, हमारी इच्छा है। हम चाहें तो इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 5z का पावर 100 माइनस 11/3 जेड स्क्वायर प्लस 3z का पावर 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा पॉलिनोमियल या कहो तो एक्सप्रेशन वही रहता है। तो आप कभी भी टर्म्स को रीअरेंज करते हो तो उसका जो साइन है ना, उसके आगे लगा रहता है, उस साइन को उसके साथ ही शिफ्ट करना है। जैसे 5z का पावर 100 के सामने प्लस था, ये प्लस है, तो हमने यहाँ प्लस ही लिखा है, कुछ नहीं लिखा, वो सेल्फ अंडरस्टूड है प्लस, ठीक है। तो 11/3 जेड स्क्वायर का साइन माइनस था, यहाँ हमने लिखा -11/3 जेड स्क्वायर प्लस 3z का पावर 1। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री कितना है, इजीली आप बता सकते हो, डिग्री है 100, क्योंकि हमारा वेरिएबल z है और z का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है हमें, 100 दिख रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 100 हो गया। कई बार है ना, हमें ऐसा भी एक पॉलिनोमियल लिखा आ जाएगा, ऐसे लिखा आएगा px = 8 लिखा है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, बट आपने कहा है कि पॉलिनोमियल x में है, तो कोई बात नहीं, आप इसको इंटू 1 तो लिख ही सकते हो, और इस इंटू 1 के जगह पर इंटू एक्स का पावर 0 भी लिख सकते हो, यानी फाइनली हम इसको 8x का पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8x का पावर 0 है ना, 8 के बराबर ही है,
ठीक है, इसका वैल्यू हमने चेंज नहीं किया है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। बाय द वे आप देख सकते हो कि यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं, बट फिर भी हमने लिखा दिस इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो केवल एक रियल नंबर है। पी एक्स इक्वल टू 8 लिखने का मतलब ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है और वो टर्म केवल कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल भी होता है। अब ऐसे तो हमारे पास सारे रियल नंबर हैं। अब सारे रियल नंबर्स क्या है? एक पॉलिनोमियल ही है, यानी कि वो एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक सिंगल टर्म है। तो सारे कांस्टेंट टर्म्स, सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कैसे पॉलिनोमियल होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी रियल नंबर लिख लो, आप ऐसे लिख लो पी जेड इक्वल टू √2, पी जेड इक्वल टू √2। तो ये √2 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? अब आपको सिंपली समझ में आ गया कि यहाँ पे आप जेड का पावर 0 लिख सकते हो, चाहे आप कोई भी वेरिएबल लगा लो उसका पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि जेड का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो किसी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 1 होता है, ठीक है। आगे हम डिफाइन करेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। फिलहाल अब तक हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है एंड पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, और ये हमने कंडीशन देखा कि ये कंडीशन तीनों चारों फॉलो होंगे तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको डिफाइन कर लेते हैं हम। जैसे पहला है टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट, टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स, ओके, टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। सो हमने पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था ये था पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स का पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 ए एन ए वन, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा था ए वन एक्स का पावर 1, तो एक्स का पावर 1 नहीं लिख रहा हूँ, है ना, प्लस ए नॉट, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल इन एक्स। ये पॉलिनोमियल एक्स में है क्योंकि ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, ए एन एक्स का पावर n कॉमा ए एन माइनस 1 एक्स का पावर n माइनस 1 कॉमा डैश 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 ए वन एक्स कॉमा ए नॉट, ये सब क्या है? ये टर्म्स है। ये क्या है? टर्म्स है, ओके। और ये वाले जो है ना रियल नंबर्स ए एन माइनस 1 डैश 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 ए वन कॉमा ए नॉट, ये सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स। और इनको कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म्स, कोफिशिएंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म्स। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस √3। तो ये पहला टर्म है 2x स्क्वायर। अब इसका कोफिशिएंट है ना वो +2 है, ओके। ये दूसरा टर्म है, ये -11x है, इसका जो कोफिशिएंट है ना -11 है। और ये तीसरा टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोफिशिएंट है √3। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो कोफिशिएंट होता है ना रिस्पेक्टिव टर्म का कोफिशिएंट, वो रियल नंबर होता है और उसके आगे का साइन भी कैरी करता है, ठीक है। जैसे मैं पूछूं पहले टर्म में कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे +2, दूसरे में क्या है? -11, तीसरे में क्या है? √3 एंड सो ऑन। तो आपको साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे +2 है, -11 है, प्लस √3, ये सारे कोफिशिएंट है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पर्टिकुलर हम टर्म्स ढूंढते हैं, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ,
तो यहाँ पे दिखेगा 2x² वाला टर्म। ये अपना 2x² वाला टर्म हमने ढूंढ लिया, और इसमें फिर हम देखते हैं कि x² को हटा के बाकी जो भी कुछ बच गया, x² का कोफिशिएंट पूछ रहा था, हो सकता है यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल भी हो, तो x² को हटा के बाकी जो भी रियल नंबर्स या कोई और वेरिएबल है और उसका साइन, वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, px इक्वल टू -2ax² प्लस 11x। अब कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इन px, इन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल px। तो आप देखो, आप है ना x² को रिमूव कर दो यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने टर्म ढूंढ लिया कि ये वाला टर्म है जहाँ पे x² एग्जिस्ट कर रहा है। अब x² को छोड़ के जो भी बच गए, या तो कांस्टेंट हो या तो वेरिएबल हो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट हो गया -2 a, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू -2a हो गया। ओके, तो हमने देखा कि ये सब क्या है, टर्म्स है। ये क्या है, ये सारे टर्म्स हैं। और ये जो आगे an है, an-1 है, a1 है और a0 है, ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं। क्या है, कोफिशिएंट्स। ये ग्रीन वाले कोफिशिएंट्स हैं और येलो वाले हमारे क्या है, टर्म्स है। ओके, सो काफ़ी इजी है, आप समझ सकते हो कि कैसे टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और कैसे कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो बेसिकली ये हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन था, और पॉलिनोमियल में कौन कौन से पर्टिकुलर टर्म्स हैं, कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं, डिग्री क्या होता है, ये आप अब डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब पॉलिनोमियल आपको कई बार है ना टेढ़े मेढ़े भी मिल जाएंगे, है ना, तो आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर कर चेक करोगे कि उसका डिग्री क्या है ना। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहाँ की टेढ़े मेढ़े आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे एक px लिख दे रहा हूँ, px इक्वल टू 1/x का पावर -2 है, प्लस x का पावर 1 है, प्लस √3 है। अब कोई पूछे इसका डिग्री क्या है, तो आप फट से देखकर x का पावर -2 रिएक्ट मत कर जाना कि इसका डिग्री -2 है, डिग्री -2 है, इसका डिग्री -2 नहीं है ना। आप इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो कि इसका डिग्री -2 नहीं है, तो आपको है ना मैं पहले एक बार डेफिनेशन दिखा देता हूँ। तो जो डेफिनेशन था जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, ये ग्रीन वाला जो ब्रैकेट में लगाया हूँ ये हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है, कह लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इन एलिमेंट्स को मैं कर लेता हूँ थोड़ा डिलीट, ये नहीं हो रहा। ओके, तो इसको रहने देते हैं यहीं। ये हो गया डिलीट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप देख सकते हो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने वेरिएबल लिखा है, ये वेरिएबल न्यूमरेटर्स में है। कहाँ है, न्यूमरेटर्स में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वेरिएबल था वो न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो आपको यहाँ भी इस वेरिएबल को न्यूमरेटर में लाना होगा। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो अगर इसको न्यूमरेटर में लाओगे तो ये x का पावर 2 हो जाएगा, और ये प्लस x, ये तो न्यूमरेटर में ही √3 है। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री है 2। ठीक है, डिग्री 2 है। तो आपको ध्यान में रखना होगा ये बात भी कि हमने लिखा था n इक्वल टू नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा कि n यानी कि जो डिग्री है वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ तो हमने डिग्री -2 बोल दिया था, इसीलिए ये गलत हो गया। बाय द वे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था, तो हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, उसके बाद इसका डिग्री डिसाइड हुआ है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, मैं उसका
रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिफाइन करेंगे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और उनके स्टैंडर्ड फॉर्म को भी देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे। सबसे पहला जो है ना पॉलिनोमियल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीरो पॉलिनोमियल, और इससे एक अच्छा क्वेश्चन राइज होता है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। सो बेसिकली जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब जीरो तो एक सिंगल नंबर है, अब जीरो के जैसा कोई और नंबर होता ही नहीं है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही होता है, जीरो। ठीक है, इसका एक ही एग्जाम्पल है और कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जीरो तो एक ही होता है। अब दूसरी बात आती है कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। तो आप गेस कर सकते हो कि अभी हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या था, जीरो था। तो अब जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन है ना, कि हम कैसे डिसाइड करें। तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। चलो, इसको हम लोग लिखते हैं जीरो। अच्छा, जीरो को हम जीरो इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि एक्स का पावर वन है। अब हम यहाँ पे एक्स का पावर टू भी लिख सकते हैं, एक्स का पावर थ्री भी लिख सकते हैं, एक्स का पावर 11 भी लिख सकते हैं, एक्स का पावर 100 भी लिख सकते हैं, 1 मिलियन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो हमारा जो डिग्री है ना, यहाँ पे 1 आ रहा था, है ना, यहाँ पे डिग्री 2 आ रहा था। डिग्री अगर इसको देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग हम कह देंगे डिग्री 1 है। अगर ऐसा लिख दिए तो हम कह देंगे डिग्री 2 है, ऐसा लिखेंगे तो कहेंगे डिग्री 3 है, और ऐसा लिखेंगे तो डिग्री 4 है, ऐसा लिखेंगे तो डिग्री 100 हो गया। इसका मतलब इसका डिग्री फिक्स नहीं है, डिग्री फिक्स नहीं है। और इसी बात को हम मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब हो गया इसका डिग्री डेफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है, बार बार चेंज कर रहा है। यहाँ डिग्री 1 हो गया, यहाँ डिग्री 2 हो गया, यहाँ डिग्री 3 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ पे 100। अब आप कुछ भी लिख सकते हो डिग्री, है ना। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा है कि इसका डिग्री क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना, वो डिफाइंड नहीं है। अगर डिफाइंड होता तो एक फिक्स वैल्यू होता, बट यहाँ तो बार बार वैल्यू चेंज कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल एक ही है, तो आप कोई एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हो। डिग्री भी हम समझ लिया है ना। अब दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं। दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो डिफाइन करते हैं पहले कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो बेसिकली हम इसके डिग्री का हेल्प लेंगे। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और आप इसको है ना थोड़ा दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड वे में। तो हमने तो यहाँ डिग्री का हेल्प ले लिया डिफाइन करने के लिए, आप ये भी कह सकते हो
a polynomial px equal to k is called a constant polynomial, where k is a रियल नंबर यानी कि एक कांस्टेंट है। ओके, के क्या हमारा रियल नंबर है। सिंपली हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड या कह लो आप जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, काफ़ी आसान है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि px इक्वल टू 8 लिख दिया। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे x का पावर 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू 8 ये 8 ही रह जाएगा अल्टीमेटली। एक और भी लेते एग्जाम्पल, py इक्वल टू √2/3, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यानी कि आप कोई सा भी वेरिएबल ले लो पॉलिनोमियल में, उसमें एक रियल नंबर लिख दो, √7, ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, एक और एग्जांपल लिख देते हैं, pm इक्वल टू 5m। ठीक है, 5m का पावर 0, ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, बट हम जबरदस्ती उसको m के पावर 0 यानी वेरिएबल के पावर 0 के टर्म में लिख रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, अब डिग्री की बात आई तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है, आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट वाला। तो अब तक हम कौन कौन से पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लिए, 0 पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लेते थर्ड वाला, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का आपने नाम ऑलरेडी सुन रखा है, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा आपने, मोशन में पढ़ते हैं ना, लीनियर मोशन। तो आपको याद हो लीनियर या फिर रेक्टिलीनियर। तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, क्या होता है, स्ट्रेट। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, जैसे कि आपने पढ़ा है लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। और लीनियर का मतलब 1 भी होता है ना, लीनियर का मतलब 1 भी होता है। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial, ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गया बेसिकली, हम डिग्री के व्यू से कह रहे हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जो हमारा दूसरा डेफिनेशन है ना, उसमें हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के व्यू से डिफाइन करेंगे। ओके, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू ax प्लस b is called a linear polynomial, ठीक है। वेयर, अब हम a और b को डिफाइन कर देते हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मतलब कॉन्स्टेंट्स हैं, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन वही वाली बात, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो आप ध्यान से देखो x वाला टर्म वैनिश हो जाएगा। अगर a 0 हो गया तो px हो जाएगा a इंटू ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया, 0 प्लस बी कितना रह जाएगा। तो ये एक तरीके से ये बन जाएगा
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसलिए इस वाले एक्सप्रेशन में या तो को इस वाले पॉलिनोमियल में a जीरो नहीं हो सकता, b जीरो हो सकता है। b का कोई कंडीशन नहीं लिखा है, तो आप लिख लो, नोट कर लो कि b कैन बी जीरो, b जीरो हो सकता है बट a नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये ax वाला टर्म वैनिश हो जाएगा, और वैनिश होगा तो केवल b बच जाएगा, और b एक कांस्टेंट है, यानी कि लास्ट में क्या बन जाएगा? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो हमें तो लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए, तो यानी कि x होना ही चाहिए और उसका पावर जो है ना, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, तो a जीरो नहीं हो सकता है। और यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हम इसी तरीके से पहचानेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है। ठीक है, ओके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप देख सकते हो यहाँ जो x का पावर है ना वो 1 है, x का पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। पी वाई इक्वल टू 3y, अब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस 3y लिख रहा हूँ, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ a हमारा 2 है और b क्या है? 3 है। यहाँ पे a क्या है? 3 है, और b तो है ही नहीं, तो आप चाहो तो यहाँ पे प्लस जीरो लगा सकते हो, इसका मतलब हमारा b क्या है? जीरो है। तो इसका मतलब एक बात यहाँ से आया कि हम जो लीनियर पॉलिनोमियल लिख रहे हैं उसमें मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगे। कितने होंगे? मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगे। तो आप इसको पॉइंट बनाकर लिख लो। अ लीनियर पॉलिनोमियल, अ लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम टू टर्म्स, कैन हैव मैक्सिमम 2 टर्म्स, और मिनिमम एक तो रहेगा, एंड हैव मिनिमम 1 टर्म। और वही वाला टर्म रहेगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ मिनिमम 1 टर्म, वही वाला टर्म रहेगा द टर्म कंटेनिंग x, टर्म कंटेनिंग x कह लो, या कंटेनिंग द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल वाला टर्म रहेगा। और ये कांस्टेंट वाला टर्म जीरो हो सकता है, जैसे कि यहाँ हमने देखा, यहाँ कांस्टेंट जीरो था, चलेगा। तो अब बात ये हुआ कि एक लीनियर पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है और 2 टर्म भी हो सकता है। अगर एक टर्म रहेगा तो इसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल। और अगर 2 टर्म रहेगा तो इसको बाइनोमियल कह देंगे। क्या कहेंगे? बाइनोमियल। तो हम थोड़ी देर में इसको भी डिफाइन कर लेंगे कि मोनोमियल क्या होता है और बाइनोमियल क्या होता है। बाय द वे, एक एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म है तो उसको कहते हैं मोनोमियल, और अगर 2 टर्म है तो उसको कहते हैं बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स है तो टेट्रानोमियल, एंड सो ऑन। टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, है ना। तो एक बार लास्ट में इसको भी डिफाइन कर लेंगे। तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कि हमने जो डिफाइन किया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें कितने टर्म होंगे? इसमें मैक्सिमम 1 टर्म होगा और मिनिमम 1 टर्म होगा। अब इसमें तो मैक्सिमम हो नहीं सकता है, क्योंकि अब बस एक ही कांस्टेंट लिखना है, इसमें वेरिएबल वाला पार्ट तो होता ही नहीं है ना। तो आप देखो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 टर्म होगा। कितने होंगे? मैक्सिमम 1 टर्म। और इसमें मिनिमम भी यही है, मिनिमम 1 टर्म होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों बराबर हो गए कि एक ही टर्म होता है। और लीनियर में मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं और मिनिमम 1 टर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो है ये हमारा है 4th नंबर, है ना। 4th नंबर है ये हमारा 4th नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस पे बेस्ड खूब सारे प्रॉब्लम्स हैं जो एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 में मिलेंगे आपको। ठीक है, सो बेसिकली वही बेसिक वाला डेफिनेशन दे देता हूँ पहले।
अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होता है ना, वो 2 होता है। ओके, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial, is called a quadratic polynomial। और दूसरा वाला जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जिसमें हम स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म लिखकर डिफाइन करते हैं, वो है अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is called a quadratic polynomial where a, b and c are रियल नंबर्स। ए, बी और सी क्या है, कोफिशिएंट्स भी हैं और ये रियल नंबर्स हैं, है ना। रियल नंबर्स यानी कि कांस्टेंट्स हैं। एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही वाली बात, इसमें ए 0 नहीं हो सकता। और आप देखो कि ए क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सिंस ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक का जो डिग्री होता है वो 2 होता है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म कभी 0 नहीं हो सकता है। और अगर 0 नहीं है तो ए 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ए अगर 0 हो गया, ए अगर 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, देखते हैं एक बार। ए को 0 पुट कर देते हैं, 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो गया 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि ये हो गया बी एक्स प्लस सी। अब आप खुद ही देखो, अब ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल बचा, इसका डिग्री क्या है, 1 है, तो ये एक बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए ए कभी 0 नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल में, उसमें भी ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 था, क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या होता है, डिग्री 2 होता है, और इसमें ए 0 नहीं हो सकता है। बट हाँ, बी और सी कैन बी 0, बी एंड सी कैन बी 0, बी एंड सी कैन बी 0, क्योंकि बी और सी के 0 होने से इस पॉलिनोमियल के डिग्री पे कोई असर नहीं होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11। अच्छा, अब इस वाले पॉलिनोमियल में, हालांकि ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब ये नोमियल का मतलब टर्म होता है, नोमियल का मतलब टर्म होता है, और ट्राई का मतलब 3 होता है। ट्राई का मतलब 3 और नोमियल का मतलब टर्म। तो एक एक्सप्रेशन या एक पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है ट्राइनोमियल। और साथ ही साथ ये ट्राइनोमियल के साथ साथ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। एक और लेते हैं पॉलिनोमियल y में, 2/3 y स्क्वायर माइनस √3y। अब देखो इसमें भी जो वेरिएबल है, वेरिएबल y है ना। यहाँ से पता चल रहा कि वेरिएबल y है, और y का जो पावर है ना 2 है और 1 है, बट इसका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस तरीके से इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, और अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा a क्या है, 2/3 है, b क्या है, -√3 है, और c तो है ही नहीं है, तो हम यहाँ पे +0 भी लिख सकते हैं। तो हमारा c इस तरीके से बन गया 0। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल लेते हैं m में। अब उसको लिखते हैं m का पावर 2, बस हमने कुछ नहीं लिखा। तो ये एक मोनोमियल है, देखो एक सिंगल टर्म है, तो ये क्या बन गया, मोनोमियल है। लेकिन इस मोनोमियल का जो डिग्री है ना, इसका डिग्री 2 है, इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इसको ऐसे लिखे हैं पी एम इक्वल टू एम स्क्वायर, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, 1m², ठीक है। प्लस ये वाला टर्म तो है ही नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0m लिखेंगे। और c वाला टर्म भी नहीं है तो इसको 0 लिख दे रहे हैं। तो अगर इसको पैरेलल वाइज हम कंपैरिजन करें तो हमें a, b और c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो a कितना है, यहाँ a 1 है, b कितना है 0 है, और c कितना है, ये भी 0 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ में है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? डिग्री 2 होगा। अब आई होप आप खुद ही डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से कैसे डिफाइन करना है और डिग्री के हिसाब से कैसे डिफाइन करना। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्यूबिक का मतलब होता है 3। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से भी हम डिफाइन कर देते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d is called a cubic polynomial, okay, where a, b, c and d are real numbers, and a cannot be 0। सेम वही कंडीशन है ना, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला टर्म वैनिश हो जाएगा, और वैनिश होते ही देखो एक बार करके ही देख लेते हैं कि अगर हम ऐसा लिख दें पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये टर्म तो पूरा वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी ये बन गया पी एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है ना, यानी एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसीलिए क्या बन जाएगा? ये एक बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसीलिए a 0 नहीं हो सकता, बाकी b, c और d 0 हो सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। पी एक्स इक्वल टू एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3/2, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो x है, जो वेरिएबल है, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, इसीलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब इसके एक बार कोफिशिएंट को भी नोट कर लेते हैं। जैसे एक्स क्यू का कोफिशिएंट यानी a हो गया हमारा 3, b क्या है हमारा? ये -4 है, यानी जो कोफिशिएंट होता है ना वो कांस्टेंट और उसके आगे लगा हुआ साइन दोनों मिलाकर कांस्टेंट बनता है। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -4 और x का कोफिशिएंट यानी कि c हमारा 8 है और d कितना है? 3/2। दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 4 टर्म्स हैं, तो इसको क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 टर्म्स है। कितने हैं? 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिनोमियल। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं 4/3 एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2x।
अब आप देखो इसमें 3 टर्म्स हैं, है ना, बट इसमें जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसीलिए ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ पे a क्या हो जाएगा 4/3, b कितना है -11, c कितना है 2 है। और अगर मैं आपसे पूछूं d क्या है, तो आप कहोगे कि सर d तो है ही नहीं, तो हम यहाँ +0 लिख देते हैं, यानी कि हमारा d क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अब इसमें देखो आप 3 टर्म है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा ये, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब हो सकता है इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म भी हो, पी जेड इक्वल टू 11 z³ -11। अब हो सकता है ये लीनियर वाला टर्म हो जाए या तो क्वाड्रेटिक वाला टर्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। -11x लिख दे रहे हैं, 2 ही टर्म है। और देखा जाए तो इसमें z का, सॉरी यहाँ मैंने x लिख दिया, यहाँ भी आपको z लिखना चाहिए क्योंकि ये पॉलिनोमियल z में है। तो यहाँ पे जो डिग्री है ना, इसका डिग्री 3 है, डिग्री 3 है। और डिग्री 3 होने से ये क्या बन गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। बट साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें 2 ही टर्म्स हैं, क्या है, 2 टर्म्स, एक ये और एक ये, तो इसीलिए क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, और डिग्री के हिसाब से अलग ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और भी पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं कि मान लो एक पॉलिनोमियल है px है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल px है, लेट सपोज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, ax³ + bx² + cx + d है। तो इस वाले पॉलिनोमियल में यहाँ जिस टर्म में x का पावर 3 लिखा है, इसको हम क्यूबिक टर्म बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक टर्म। जहाँ पावर 2 है ना, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। कौन सा, क्वाड्रेटिक टर्म। और जहाँ पावर 1 है उसको हम कहते हैं लीनियर